हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं यूपी के कानपुर शहर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मैं मेरे परिवार के साथ रहता हूँ। मैं एक खुले मिजाज का लड़का हूँ, इसलिए मैं सबका चहेता हूँ। यह बात तब की है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। उन दिनों दिवाली की छुट्टियाँ थी। मैंने पापा से कहा कि मैं घर में रहकर बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहीं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। तभी मम्मी किचन में से आई और कहा कि तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं, तुम उनके साथ चले जाना। मैंने कहा कि ठीक है। ऐसे भी काफ़ी वक्त से मैं उनके घर नहीं गया था। मामा जी लखनऊ में रहते हैं। जब मेरे मामा जी आए तो पापा ने मेरे बारे में कहा कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ। मामा जी उनके साथ मुझे ले जाने को मान गए। दूसरे दिन हम सुबह की ट्रेन से मामा जी के घर के लिए निकल पड़े और शाम को हम मामा जी के घर पहुंच गए। वहां पहुंचा तो सब मुझे देखकर खुश हो गए, क्योंकि मैं 3 साल के बाद मामा के घर गया था। मैंने खाना खाया और थकान की वजह से मैं जल्दी सो गया। दूसरे दिन मैं सुबह उठकर मामा के साथ शहर घूमने निकल गया। अब दूसरे दिन मामा को काम से बाहर जाना हुआ। मैं और मामी घर में अकेले थे। मैंने और मामी ने ढेर सारी बातें की। अब रात हो चुकी थी तो मामी ने कहा कि तुम मेरे पास सो जाना, मुझे अकेले में डर लगता है। मैंने कहा कि ठीक है मामी जी। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं रोमांटिक कहानियाँ सुन रहा था। थोड़ी देर कहानियाँ सुनने के बाद मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगे थे। मैंने देखा कि मामी सो रही है तो मैं मामी के पास सो गया। थोड़ी देर बाद मामी ने भी मेरी ओर घूमी। अब हमारे दोनों के चेहरे आमने सामने हो गए। 5 मिनट बाद मैंने महसूस किया कि मामी की गर्म सांसें मुझे और आकर्षित कर रही थी। मामी की सांसें तेज होने लगी थी। मैं अब समझ गया था कि मामी भी तैयार हो चुकी है। अब मेरी हिम्मत बढ़ने लगी थी। अब मेरे सामने मामी नहीं, एक जवान औरत नजर आने लगी थी। अब मैं हमारा रिश्ता भुलाकर एक अलग सी राह पकड़ ली थी। अब हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह भूल चुके थे। थोड़ी देर करने के बाद हम सो गए। सुबह मैं उठा तो मामी से अपनी नजरें चुराता रहा। अब मामी नाश्ता लेकर आई। नाश्ता करते समय मैंने मामी का हाथ पकड़कर कहा कि आप बहुत खूबसूरत हो। मामी ने कहा कि तुम भी अच्छी जानकारी है रात के बारे में। मुझे भी बहुत मजा आया। अब जब भी मैं मामी के घर जाता तो मैं मामी के साथ ही सोता। यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके अपना अभिप्राय देना। यह कहानी काल्पनिक है और आपके मनोरंजन के लिए है। ऐसी और कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।